हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशिफ टेक जोन बिहार में आप तमाम दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। और ये ब्लॉग मेरे खास करके उन सब्सक्राइब के लिए और वो जो कमेंट्स करके हर सारा सवाल करते हैं, मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है। आज उनके बुनियाद के लिए मैंने एक वीडियो बना करके लेकर आया हूँ जो कि काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, और काफ़ी आपके लिए लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा मोटिवेट कर सकता है। क्योंकि मैं ये वीडियो ना किसी का कोई कॉपी कर रहा हूँ, ना किसी का कोई पेस्ट कर रहा हूँ, ना किसी चीज़ का मैं प्रोडक्ट का आपको प्रचार करने जा रहा हूँ। आज मैं वो सारा एक्सप्लेन अपने लाइफ के साथ जुड़ी हुई चीज़ को मैं आज आपके साथ वो एक्सप्लेन करूँगा और आपके सामने में रखूँगा। तो प्लीज़ ये वीडियो काफ़ी थोड़ी लंबी हो सकती है, शायद काफ़ी बोरियत आपको फील होगा, क्योंकि मैं किसी चीज़ का प्रोडक्ट का प्रचार नहीं करने जा रहा हूँ, ना मैं किसी चीज़ का आपको बेनिफिट देने जा रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल आपको रियलिटीज़ बात बताऊँगा सारे बिजनेस के माध्यम से कि बिजनेस में एक्चुअली फंडा क्या है और क्या आपको अपने हिसाब से मोटिवेट रखना चाहिए, किस तरह से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, या किस तरह से अपने आप को एक्सपर्ट बनना है बिजनेस के बीच में। तो ये सारा मुद्दा मैं रखूंगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर बजा दे, ताकि इस तरह का वीडियो आने से पहले आप तक जरूर पहुंच जाए। तो फिर चलिए, मेरा पॉइंट वो मेरे थंबनेल के हिसाब से कि इलेक्ट्रिकल बिजनेस में आपको बेनिफिट कितना होता है, क्या प्रॉफिट होता है। तो इस तरह का मैं वीडियो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, वीडियो में जो आप जा कर के देख सकते हैं। मगर फिर भी दोस्त मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले मैं एक छोटी सी बात मैं आप लोगों के साथ बताता हूँ, बहुत सारा शेयर करता हूँ मैं आपको कि देखिए, इलेक्ट्रिकल में जो बिजनेस में जो प्रॉफिट है वो बहुत ही मैक्सिमम है। ना कि कोई आपको बोलता है कि डेली का टर्नओवर बहुत अच्छा है, तो वो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं है, क्योंकि आपके हिसाब से बिजनेस के हिसाब से चलता है और आपके स्टेबिलिटी के हिसाब से चलता है। किसी तरह का बिजनेस में आप जब तक एस्टेब्लिश नहीं करेंगे, आप उसका बेनिफिट नहीं ढूंढ सकते हैं, और उसके प्रॉफिट का लागत भी आप नहीं निकाल सकते हैं, ना अपने प्रॉफिट को आप समझ सकते हैं। तो ये बहुत सारा शॉर्टकट बात है, क्योंकि जब मैं फील्ड में आया था बिजनेस में, मेरे को सिर्फ 2 साल हो रहा है। मैं इससे पहले जॉब करता था, मेरा खुद का अपना जॉब प्रोफाइल है, जो मैं कतर में आउट ऑफ कंट्री कतर, पहले मैं सऊदीया में भी था, उसके बाद मैं कतर में आकर के मैं वहाँ जॉब कर रहा था। तो मेरे इस इलेक्ट्रिकल फील्ड से मुझे कोई रिलेशंस नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। ठीक है, मैं इक्विपमेंट्स वगैरह सब समझता हूँ, सारा कुछ है, मगर मेरे को इलेक्ट्रिकल बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था। तो ये लॉकडाउन के टाइम में ये मेरा शॉप खुला था। मेरा शॉप लॉकडाउन के टाइम में खुला था, जब कोविड था। तो मैं उस समय बाहर ही था कतर में। तो जब मैं फाइनल वहाँ से जब मैं एग्ज़िट आया कतर में, तो मैं बैठ कर के क्या करता, तो मैं इलेक्ट्रिकल का जो शॉप में मेरे कज़न थे, उन्होंने खोल करके थोड़ा बहुत मेल को रखा था। मुझे एक छोटी सी ठेठ भाषा में बात करता हूँ, हिंग से हल्दी तक नहीं मालूम था। एक इंची स्क्रू क्या बोलता है, 1.5 इंची पाइप किसको बोलता है, कहाँ पे क्या फिटिंग होता है, घर किस तरह से बनता है, घर का लिंटर कैसे पड़ता है, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। तो जब मैं आया तो छोटा सा दुकान था, तो उसमें समझ जाइए सामान भी कुछ भी नहीं था, ज़ीरो था, बिल्कुल रेक उक सब खाली था। तो मुझे भी कुछ आइडिया नहीं था। तो मेरे फादर भी बहुत सारा नर्वस आ गए, यार तुमसे कैसे होगा, इतना इजी नहीं है। और मेरे जो भाई लोग हैं या मेरे जो फैमिलीज़ वाले लोग हैं, बहुत सारे सपोर्ट किए फैमिली वाले लोग भी कि भाई क्यों जा रहे हो, यहीं तुम एस्टेब्लिश करो, एक आदमी यहाँ रहो, सबके सब बाहर में क्या करोगे। और जो गल्फ़ में रहते हैं वो ख़ास करके ये वीडियो काफ़ी अच्छा होगा उनके लिए, और जो प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ। तो ठीक है, दूर का ढोल सुहाना होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। मगर जब मैं यहाँ आकर के एस्टेब्लिश किया, तो बहुत सारे लोग मुझे बोले क्या फील्ड में नहीं आने के लिए, अरे नहीं होगा तुमसे, कोई मेरे बारे में निगेटिव बोल रहा हो मेरे फादर को, या कोई किसी को कुछ बोल रहा हो। फिर मुझे भी खुद को हेडेक आता था, यार पता नहीं मैं बिजनेस में एस्टेब्लिश कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मेरे अकाउंट्स में पैसा नहीं रहेगा, कल होकर के मैं फिर मोहताज बन जाऊँगा। तो दिन पे दिन इंसान को सताता है ये सारी परेशानी। और जब आपके साथ लाइफ के साथ बहुत सारी स्टोरी जुड़ी हुई होती है, अगर आप शादीशुदा हैं, बाल बच्चेदार हैं, तो आपको ये एस्टेब्लिश करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है दोस्तों। तो जिस तरह से आपका एक क्वेश्चन है ना इलेक्ट्रिकल में, जो मेरे सारे फ्रेंड्स करते हैं कमेंट्स कि भाई आप पाइप कहाँ से लाते हैं, आपका लागत क्या है। तो मेरा जो लागत था, उस समय हम लोग सब बाहर में थे, तो 3 से 4 लाख रुपया हम लोग ने बिजनेस में डाला था। तो वो पूरा रेक उक बना करके क्या सामान नहीं आया क्या नहीं आया वो मुझे नहीं मालूम, मगर 3-4 लाख रुपया हम लोग उस समय दुकान में डाले थे। तो ये सब सारा कुछ सेटअप था यहाँ। उसके बाद मैं यहाँ आया था, तो मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था। तो अब मैं जाता हूँ पाइप का
बारे में पता लगाने के लिए। तो भाई तो पाइप तो मैं अपने लोकल मार्केट से ले रहा हूँ। जब मैं लोकल मार्केट से पाइप लेकर के आ रहा हूँ तो सेम रेट में तो वो सामान यहाँ बिक रहा है, दूसरा दुकानदार दे रहा था, भाई वो कहाँ से ला रहा है। हम 1 रुपया रख के ज़्यादा बोलते हैं, ठंडी ज़्यादा बोलते हैं, मेरे यहाँ से सामान उठता नहीं है। तो फ्रेंड्स, कहने का मतलब, आप किसी भी दुकानदार से पूछेंगे कि आप पाइप कहाँ से लाते हैं, जो मुझे इस तरह से कमेंट्स करते हैं, तो कोई भी आपको नहीं बताएगा हम पाइप कहाँ से लाते हैं, हमारी मार्केटिंग कैसी होती है, क्या होती है। आपको ये फंडा नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ये मुझे भी समझ में नहीं आया 1.5 साल 2 साल। आपको रेट ज़रूरी नहीं है वो रेट आपको मिल जाए, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप सही जगह पे पहुंच जाएं। तो इलेक्ट्रिकल का जो फंडा है ये सामान उठाने का है। मेरे को कोई मिस्त्री गिरी करने नहीं आता है, ना मैं कुछ रिपेयरिंग करता हूँ, सिर्फ सेल्स करता हूँ सामान को, सिर्फ सेल करता हूँ, ना कोई मिस्त्री का काम करता हूँ। जैसे और भी ब्रोकर लोग हैं जो दिखाते हैं अपने दुकान को कि मैं ठीक भी करता हूँ, तो उन लोगों को 2 पैसे की बचत भी है। हमारा कोई बचत नहीं है कि मैं स्पेयर पार्ट्स पर भी मैं पैसा कमा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरह का अगर आप कमेंट्स करते हैं कि हम पाइप कहाँ से उठाते हैं, आपका लागत क्या है, तो मुझे लगता है कि आप लोग सबसे ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं। वीडियोस देखने से क्या होता है, सारा क्वेश्चन आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैदा होगा। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि वीडियोस नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए, मगर वीडियोस आप उतना ही देखिए जितना आपके लाइफ में मोटिवेट के लिए काम आ जाए, जिससे आपको समझ में आ जाए। आप जब तक करेंगे नहीं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आप करें, आप पैसे का टेंशन ना लें। आप 1 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 10 लाख से भी स्टार्ट करते हैं, करोड़ों से स्टार्ट कर सकते हैं। बिजनेस के लिए पैसे के लिए कोई अंत नहीं है। और अगर आप मिस्त्री हैं तो 50,000 रुपये से भी आप स्टार्ट करके एक अच्छा बड़ा सेटअप इलेक्ट्रिकल का शॉप डाल सकते हैं। आप फ्रेंड्स, खास करके ये इलेक्ट्रिकल अगर एक टेक्नीशियंस के लिए है, अगर टेक्नीशियंस है तो उसके लिए बहुत ही बेहतर है। अगर उसके पास पैसा है और उसके एक हुनर है तो आपको अच्छा इलेक्ट्रिकल शॉप को चला सकता है, एक अच्छा फाउंडेशन खड़ा कर सकता है। तो दोस्त, इस तरह का सवाल आप लोग पैदा ना करें, खुद से करें, तब आपको इलेक्ट्रिकल में प्रॉफिट समझ में आएगा। अब हम जो सेल करते हैं तो सेल के दरमियान क्या होता है कि कंपटीशन ऑफ मार्केट है, आप लोग इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं। तो हमें सेल करना है, चाहे वो 1 रुपया आता हो, चाहे वो 98 आता हो, चाहे 10 रुपये आता हो। क्योंकि अगर मैं ये 10 रुपया कमाने के चक्कर में 98 छोड़ दूंगा तो सामने वाला 98 पकड़ लेगा, मेरा सामान वैसे ही रखा जाता है, नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आपके दुकान में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ है सेल्स ऑफ मार्केट। तो आप प्रॉफिट सोचेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं निकलेगा। आप मुझसे पूछेंगे तो मैं 100% एक्यूरेट मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि मेरा प्रॉफिट क्या जाएगा, मेरा प्रॉफिट क्या आएगा। आज धंधा होगा 2 दिन में नहीं कमाऊँगा, आज धंधा होगा 3 दिन में नहीं कमाऊँगा, कभी 1 हफ्ता अच्छा चलता है। मगर है कि इंसान अपने लाइफ को जिस तरह से जीना चाहता है, जो अचीवमेंट करना चाहता है, उसके पीछे रहता है। और लाइफ भी एक शेड्यूल के हिसाब से चलता रहता है जब आप बिजनेस में उतरते हैं। क्योंकि जब मेरे जैसा इंसान कभी नहीं किया तो मैं कर लिया, तो आप भी आराम से कर सकते हैं। आप लोग ज़्यादा वीडियो को देखना बंद कर दें, किसी भी तरह का आप प्रोडक्ट्स के पीछे ना जाएं। अगर मैं ये बता दूं कि ये प्रोडक्ट आप रखो तो बिकेगा, इस पे 10,000 रुपये प्रॉफिट आएगा महीना, 2,000 रुपये प्रॉफिट आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आपको अपने मार्केट के मिजाज को समझना है। जब मैं यहाँ आया था तो बहुत सारे लोग बोला था, अरे साउंड बॉक्स मत लाओ, साउंड बॉक्स नहीं बिकता है, बहुत मुश्किल हो जाएगा तुमको निकालने के लिए। मगर मेरे यहाँ साउंड बॉक्स मैं सेल कर रहा हूँ, मैं हर एक चीज़ अपने दुकान में ला करके सेल कर रहा हूँ। मुझे क्या प्रॉफिट आ रहा है, 50 पैसा आता हो या 50 रुपया आता हो या 10 रुपया आता हो, मगर दुकान से मेरा वो चीज़ सामान निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए इस तरह का आपको पूछना, लागत क्या है, आप पाइप कहाँ से लेते हैं, आपका परचेजिंग कहाँ से होता है। मेरा परचेजिंग किसी भी दुकान का कोई फिक्स नहीं है, वो घूम करके टहल करके अच्छा डिस्कस करने के बाद वो सामान को उठाता है, ताकि थोड़ा मार्केट से मेरा सस्ता हो, या तो उसी रेट में मैं बेच दूँ या तो मैं उस रेट में मैं सेल करूँ, होलसेल में करूँ। तो ये सारा फ्रेंड्स है कि आप मार्केट में पहले एक्सपर्ट बने। आप जब तक मार्केट में एक्सपर्ट नहीं बनेंगे आपको नहीं होगा। मगर एक्सपर्ट करने से मतलब है कि आप एक बार में सिर्फ चले जाएंगे सर्चिंग करने तो आपसे नहीं होगा। आप बेचते रहिए, बेचते रहिए, बेचते रहिए। जब आपको एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ये हमारे दुकान में ज़्यादा रनिंग चल रहा है। जैसे हम बोले ना, हमारे यहाँ लिंटर सबसे पहले होता है घर का,
आप घर जो बनता है तो पहले छत का लिंटर होता है, छत ढाला जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या सामान जाता है उसके पीछे आप चले जाएं, उसके सस्ते से सस्ता सामान लाएं कि अगर आप रिटेल भी दें तो 10 रुपया आपको बच जाए, 5 रुपया बच जाए। तो वो आपको घूमना पड़ेगा आपके नियर बाई मार्केट में जो भी नज़दीकी है, जैसे आपको समझ में आ रहा है कि मेरा लोकल मार्केट की खरीदारी क्या है। अगर हम बाहर से इसको थोक से लेकर के आते हैं, क्वांटिटी से लेकर के आते हैं, तो मेरा रेट क्या पड़ता है, ट्रांसपोर्टिंग के बाद हाँ कुछ पैसा बचता है कि नहीं बचता है, और अगर बच जाता है तो हम छोटे छोटे दुकानदार को भी ये सामान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। आरजी जंक्शन बॉक्स है, बैंड है, पाइप है, अगर हम किसी दुकानदार को बैंड देने के बाद भी मेरे को 1 रुपया बचता है, जो हम रिटेल में कमाते हैं, दुकानदार को भी दिक्कत कि 1 रुपया आपका टर्नओवर बना रहेगा। तो सॉरी, आपको टर्नओवर बनाना है, आपको अपने बिजनेस का टर्नओवर बनाना है। आप इस तरह का किसी तरह का कोई एक्सप्लेन कर रहा है ना, ये प्रोडक्ट ये है वो है, वो देखो वो बंदा बिल्कुल सही कर रहा है, वो आपको दिखा रहा है, मगर हम आज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं दोस्त कि आप किसी तरह का भी प्रोडक्ट का चयन खुद करें। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में आ रहे हैं तो आपको मालूम है मेंटेनेंस में क्या क्या जाता है और छत में क्या क्या जाता है। आप इस तरह का वीडियो बहुत सारा है, मेरा भी खुद का वीडियो बना हुआ है कि छत के लिस्ट में क्या क्या जाता है। अगर किसी फ्रेंड्स को चाहिए तो वो मुझे कमेंट्स कर दे, मैं पूरा छत का मटेरियल का लिस्ट दे दूंगा, उसके हिसाब से वो दुकान को स्टेप करे और अपने मार्केट को, पहले लोकल मार्केट को समझ करके वो परचेज़ करे। जब वो लोकल मार्केट के प्राइस को समझ जाएगा तो वो आगे बढ़ करके उसको तोड़ने की कोशिश करे। तोड़ने का मतलब है कि उससे भी सस्ता प्राइस में लेकर के आए कि भाई 2 पैसा का मैं दुकानदार को भी दे सकूं तो मेरे को 5 रुपया बच जाए और रिटेल भी मैं कर सकूं। तो दोस्त ये सारा फंडा है आपका बिजनेस का। तो आपको क्या है, इलेक्ट्रिकल का प्रॉफिट आपको अभी समझ में नहीं आएगा जब तक आप बिजनेस में एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे। तो आपका ये रिकवर हो गया। दूसरी बात, मैं आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि किसी तरह का भी आप प्रोडक्ट का चयन खुद कर लें। आप इस मेरे बात में जो गैपिंग हो रहा है तो मैं शायद आपको समझाने के लिए इतना सारा गैप ले रहा हूँ, आप मेरे बात से बोरियत होंगे, मगर ये जितने सारे कमेंट्स आने के कारण मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। मेरे फ्रेंड्स आप करें और ये 100% करें, क्योंकि बिजनेस बहुत ही बेस्ट चीज़ है। हम ये समझ सकते हैं लाइफ में आपको स्टेब्लिश बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट संघर्ष के बिना कुछ नहीं है। आज मैं भी बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, आज भी मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बाहर से भी यहाँ आया हूँ तो मुझे को वेदर सेट नहीं हो रहा है। इसका भी सांस का प्रॉब्लम है, खांसी का प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है जब वेदर सेट नहीं होता है तो फिर भी दवाई खा करके भी दुकान पे बैठा रहता हूँ। तो इस तरह से आप तिजारत करें। तीसरा पॉइंट जो है मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप बिजनेस में सारा एक्सपर्ट बनना कोशिश करें। आप किसी से सवाल जवाब करेंगे ना तो वो आपको सही जवाब नहीं देगा। हमको भी जब कुछ ज़रूरत की चीज़ थी तो मैं उस दुकान में मैं जाऊंगा तो वो मुझे नहीं बताएगा, वो अपना फंडा क्यों बताएगा, मैं कहाँ से क्या लेकर के आ रहा हूँ, कहाँ से लेकर के आ रहा हूँ, क्या उसको पता चलेगा, वो मुझे भी नहीं बताएगा। तो मुझे खुद को जाना पड़ता है मार्केट में। आप मार्केट जाएं, मार्केट में ढलें। मार्केट में ढलने वाला सिर्फ आप इंक्वायरी करेंगे ना, आप अगर इंक्वायरी करते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा दोस्त। तो आप वो चीज़ को लाएं, अपने दुकान के पास रखें और उस पर काम करना शुरू करें। तब तो धीरे धीरे आपको इसका फंडा समझ में आएगा कि हमको यार ला रहे हैं तो इससे सस्ता भी हमको मिल जाए ये चीज़। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। और मैं सारा कुछ आपके हिसाब से वीडियो बना दूंगा। आप मुझे कमेंट्स करेंगे तो क्या क्या चाहिए आपको लिस्ट में। अगर कोई दुकान सेटअप कर रहे हैं, कोई मिस्त्री है तो मिस्त्री से तो बेहतर कुछ जानता ही नहीं है, तो इस तरह से करें। और हम लोग छोटे छोटे रिटेलर हैं तो रिटेलर लोग के साथ बहुत सारा फंडा होता है, कंपटीशन और मार्केट है, तो इस चीज़ का भी ख्याल आपको रखना पड़ता है। इसीलिए आप प्रॉफिट लॉस ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी महंगी चीज़ को भी आप 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया रख करके, चलिए 100 रुपया, 150 रुपया रख करके आपको निकालना पड़ेगा, नहीं तो सामने वाला आपको बेच देगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स आप लागत नहीं पूछ सकते हैं किसी का ज़्यादा, ना किसी का प्रॉफिट पूछ सकते हैं। बहुत ही पेचीदा है, मगर जब इस मामला में आप आ जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो फिर चलिए अपने फ्रेंड्स को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय।